सो हे एवरीवन, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम। एक बात बताना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ है कि मिरर में देखा और ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा, मतलब हुआ है ऐसा बहुत बार। और फिर तुम डिसाइड करोगे कि बस बहुत हो गया, अभी मुझे चेंज होना है, अभी मैं चेंज हो जाऊँगा, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा। बट समटाइम ऐसा भी इतना भी किया होगा कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया होगा, नहीं मैं अभी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चेंज होके दिखाऊँगा, कुछ तो भी अलग करके दिखाऊँगा। आपने कुछ दिनों के लिए जिम स्टार्ट की और देन कुछ दिनों के बाद आपने बंद कर दिया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ बहुत हुआ है, एक्चुअली बहुत बार हुआ है। वो एक फीलिंग रहती है ना, पता है कि यार आई एम नॉट द परफेक्ट वन, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और कंटिन्यूसली एक फीलिंग आती रहती है और वो बहुत ख़राब लगता है। मैंने जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की, मैं इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है या फिर मेरी एकदम परफेक्ट सी फिजिक है। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की बिकॉज मुझे ऐसा पहले से पता है कि आई एम केपेबल ऑफ समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये जो फीलिंग है ना, ये वो चाहती ही नहीं यार, कितना भी ट्राई करूँ। मतलब वो जिस दिन जिम स्किप कर दिया ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो भी रह गया है, बराबर नहीं है, लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है बराबर। मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताता हूँ आज, क्यों मैंने जिम की जर्नी स्टार्ट की, क्यों मैं ये सब कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो सारे स्ट्रगल मैंने फेस किए। अगेन मैंने डिसाइड किया कि मुझे श्रेडेड होना है, अच्छे कट्स लाने, एब्स निकालने। फिर से एक बार एक नया डिसीजन मैंने लिया। मैंने ऐसे डिसीजन बहुत बार लिए और बहुत बार मैं फेल हुआ हूँ, बट दिस टाइम मुझे थोड़ा सीरियस होना है, लाइक बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। इट्स लाइक मुझे इस बार अपने आप को खुद को कुछ प्रूव करके दिखाना है, कुछ करना है बस। सो हे गाइस, माय नेम इज़ आतिश और आप सबको पता है आई बीन इनटू फिटनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया मुझे फिटनेस में आके, और थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहते, बहुत बार हुए। मेरा एज 30+ है और मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किए 6 या 7 साल हो गए। अभी 7 साल पकड़ के चलो। 1 साल तो मैंने होम वर्कआउट ही किया था, तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुशअप और वो सब करना, वो सब चलता था मेरा। कुछ लोगों को लगता है कि फिटनेस इज़ अबाउट मसल्स, उनको लगता है कि जो फिटनेस रहता है सब मसल के बारे में रहता है, कितनी बॉडी बनानी है, कितनी नहीं बनानी है। कुछ लोगों के लिए फिटनेस जो रहती है वो अटेंशन रहता है, लोगों को अट्रैक्ट करना और ये सब। बट मेरे लिए ये सब अलग चीज़ है। मेरे लिए फिटनेस ने मुझे बहुत सारे डिसिप्लिन सिखाए, पेशेंस कैसे रखने लाइफ में वो सिखाए, और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे फिटनेस ने सिखाई है वो ये है कि हम लोग अपनी नई लाइफ पुरानी आदतें रखकर कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट्स लाइक अगर किसी को एक नया पर्सन बनना है, एक नया आदमी बनना है, उसको कुछ करना है, तो उसके लिए उसको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी। फिर वो मैं बैड हैबिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सब उसको छोड़ना पड़ता है। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। दिस चैनल इज़ अबाउट मोटिवेशन। जिनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना है उनके लिए ये चैनल है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन के लिए मैं प्रिपरेशन वो सब नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग जो जिम में मैं इसलिए एंटर हुआ बिकॉज मुझे वो एक डिसिप्लिन लेके आना है अपने लाइफ में, वो मेंटेन रखना है। सो फॉर मी, मेरे लिए इट्स अबाउट प्रूविंग माई सेल्फ। मुझे खुद को प्रूव करना है, खुद को ही, ना कि मेरे पेरेंट्स को, ना किसी फैमिली मेम्बर्स को, ना गर्लफ्रेंड को, कोई भी नहीं यार। एक चीज़ मुझे फिटनेस ने सिखाई है कि जो भी लाइफ में चेंजेस होते हैं वो चेंजेस ओवरनाइट नहीं होते। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, मैंने अपने लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा, टू मच। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट डे जिम में, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था मेरी फिटनेस के बारे में, जिम के बारे में। मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मुझे कैलोरीज के बारे में कुछ पता नहीं था, कैलोरीज क्या करती है, क्या नहीं करती है, मैक्रोस क्या है, कुछ भी ये सब नाम मेरे लिए सब नए थे। और सिर्फ जिम करना पता था, रिकवरी तो मुझे कुछ भी पता नहीं कि रिकवरी भी करनी पड़ती है, अरे उसके लिए स्लीप भी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी, नथिंग।
आई वॉज वेरी लैक इन नॉलेज। बिगिनिंग में, शुरुआत में मैंने बहुत सारे मिस्टेक किए, इतने सारे मिस्टेक किए कि बट हाँ, एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मैंने कभी हेल्प नहीं ली। मतलब ऐसा नहीं कि लोग थे मेरे सराउंडिंग में, बट आई वॉज लाइक कि मुझे लर्न करना है, मुझे वो परफॉर्म करके देखना है कि सच में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या करेगा क्या नहीं करेगा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो मैं खुद को सिखाता था कि तू अगर ज़्यादा हार्ड ट्रेन किया खुद को तो तेरे मसल और भी ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन मुझे कभी दिमाग में आता था कि अरे नहीं, मुझे अभी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। मैं लोगों को देखता था नेट पे, यूट्यूब पे देखता था, इंस्टाग्राम पे देखता था। देन मैं सोचता था कि मुझे अभी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट, ये लिया वो लिया, ऐसा लिया वैसा लिया, मतलब ख़राब वाले नहीं हो क्या, आई डोंट मीन स्टेरॉइड और वो सब, नेचुरल हो यार। बट इन सारी चीज़ों से मैंने एक थिंग लर्न की कि द फिटनेस इज़ नॉट अबाउट, जो फिटनेस है वो एक परफेक्ट वर्कआउट की बात नहीं है, ये परफेक्ट डाइट की बात नहीं है, या फिर कोई मैजिक सप्लीमेंट हमें ज़रूरत नहीं है मैजिक सप्लीमेंट की। फिटनेस इज़ अबाउट व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, और वो एक बार नहीं, अगेन देन अगेन एवरी डे। फर्स्ट वीक हमें सब चीज़ों का एक्साइटमेंट रहता है, पूरा पहला मंथ हमें वो एक मोटिवेशन मिलता है, बट जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वो तब स्टार्ट होता है जब हमारा एक्साइटमेंट चला जाता है। इट्स लाइक तू अभी मोटिवेटेड नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल वो जो एक बंदे के ऊपर वो अंदर रहता ना कि इवन मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ फिर भी मैं जाऊँगा जिम, वहाँ पे रियल प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। और आप मोटिवेटेड नहीं हो फिर भी जिम को जा रहे हो, फिर भी जिम कंटिन्यू कर रहे हो, फिर वहाँ पर हमारी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे भी दिन थे जब मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे नहीं जाना जिम में, बहुत हो गया, ऐसा बोर हो गया मैं। ऐसे भी दिन आते थे कि मैं बहुत टायर्ड रहता था वर्क की वजह से। बाय द वे, आई एम अ टीचर, आई वर्क एज अ टीचर फुल टाइम, और कई बार सपना है कि फुल टाइम फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। ऐसे भी दिन थे मेरे लाइफ में जब मैं सोचता था कि क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मिरर में देखता था कि कुछ हो रहा है कि नहीं यार। और ये चीज़ है जो बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, कब होती है, कब स्टार्ट होती है। समझ लो आपने आज ट्रेन किया है और कल आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, परसों भी चेंजेस नहीं दिख रहे, एक वीक हो गया फिर भी चेंजेस नहीं दिख रहे, आप स्टिल सेम लुक, यू आर लुकिंग स्टिल सेम, आप स्टिल सेम दिख रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं है आपके अंदर। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि 30 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, ये ऐसे यहाँ से वैसे बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, बट वो लोग भूल जाते हैं यार। आपको जो आपकी पुरानी आदत है, खराब आदत है, उसको बिल्ड करने के लिए कई साल लग गए, तो आपको एक परफेक्ट फिजिक, एक अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, एक ऐसे दिनों में नहीं बनती है। ऐसे मैंने एक चीज़ सीखी कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो होती है, बट प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस। वन बेटर मील, वन बेटर वर्कआउट एवरी डे। हर दिन हमें, और कितना हम डिसिप्लिन हो सकते हो उतना हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, और जितना लेस आप एक्सक्यूज़ करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। इवेंचुअली आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे और आपको भी नहीं पता चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइटल, जो मेरा आज का वीडियो का टाइटल है कि मुझे श्रेडेड क्यों होना है, मुझे एक श्रेडेड फिजिक क्यों चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे अच्छे और विजिबल एब्स चाहिए, एंड ऑनेस्टली हाँ मुझे एब्स चाहिए, बट मुझे ऐसा मोर मस्कुलर दिखना है। लाइक इससे पहले मैं कभी नहीं दिखा, इतना मस्कुलर बनना है मुझे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग दैट, राइट? कोई कुछ गलत नहीं है ऐसा सोचने में। सो द डीपर रीज़न बिहाइंड दिस गेटिंग श्रेडेड, मुझे देखना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना केपेबल है, मैं कितना केपेबल हूँ, कि मैं कितना श्रेडिंग कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल डाइट स्टार्ट करने वाला हूँ, नहीं, मैं आपको डाइट का मेरा वीडियो पूरा बताऊँगा मैं कि मैं क्या खाऊँगा क्या नहीं खाऊँगा, डेली मैं अपना अपडेट देता रहूँगा। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ स्पेशल खाने वाला हूँ, लाइक फैंसी फूड जिससे वेट लॉस हो जाएगा मैं, या फिर लो कैलोरी। आई एम टायर्ड, मुझसे डाइट
ऐसा नहीं कि डाइट नहीं हो रहा है, बट यू नो फाइनेंशियली यार उतना मैं राइट नाउ मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली। आई डोंट वांट टू। मुझे ज़्यादा डाइट में पैसे वेस्ट नहीं करने। हमें मतलब हमारा जो इंडियन मिल रहता है ना, उसके बेस के ऊपर ही अपना जो भी शेडिंग है मैं वो करने वाला हूँ। सो ऑफकोर्स मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा बर्न करनी पड़ेगी। एक चीज़ होती है श्रेडिंग करने के लिए से ज़्यादा कई चीज़ें लगती हैं, इसलिए मुझे वो करना है श्रेडिंग। इसके लिए हमें हमारे गोल के अकॉर्डिंग खाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, बहुत सारे पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पर मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वाइल गेटिंग द श्रेडेड बॉडी मुझे अपने दिमाग को तेज करना है, शार्प माइंड करना है। ये मेरे साथ लास्ट टाइम भी हुआ था, जब मैं श्रेडिंग कर रहा था तो मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया था। सो मुझे वो एक्सपीरियंस फिर से लेना है, तो इसलिए मैं फिर से श्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए वो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है जब मेरा ब्रेन एकदम शार्पली वर्क करेगा। सो फिटनेस ने सबसे बड़ा लेसन जो मुझे सिखाया है फिटनेस में, वो ये है कि मोटिवेशन इज़ टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि एक आध हफ्ते करेगा भाई मोटिवेशन, उसके बाद ख़त्म। मोटिवेशन हमें बोलता है कि जब तेरा मन करेगा, जब तू फील करेगा तब जिम को जा, बट डिसिप्लिन हमें बोलता है कि नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा। तुझे श्रेडेड बॉडी चाहिए ना, तो जाना ही पड़ेगा। तुझे कुछ भी कर ले, तू भाड़ में गया है तेरा मूड, कहाँ मूड, किसका मूड, तुझे चाहिए ना, जो चाहिए ना तो जा तू उसके लिए। फिर मोटिवेशन हमें बोलता है कि अरे तू थोड़ा एक्साइटेड हो गया है, इसका ये है, उसका बर्थडे है, वो है, थोड़ा अनहेल्दी फूड खा लें, कुछ नहीं होता एक दिन से। ये हमें बोलता है मोटिवेशन। लेकिन डिसिप्लिन बोलता है नो, इवन तू एक्साइट हो गया फिर भी नहीं, तुझे हेल्दी खाना है भाई, अपना जो गोल है उसको अचीव करना है, ऐसा तो नहीं चलेगा। मोटिवेशन में क्या होता है, लोग जब हमें देख रहे होते तब हम एकदम फॉर्म में आ जाते हैं, बड़े डंबल्स उठाएगा भाई, मैं भी करता था वैसे पहले। बट डिसिप्लिन ऐसा रहता है कि नहीं, अगर इवन मुझे कोई देख नहीं रहा है फिर भी मैं उठाऊंगा, यू नो, फिर भी उठाऊंगा। आई नो मोटिवेशन थोड़ा है, पावरफुल है, मैं एग्री करता हूँ, बट मोटिवेशन की एक खासियत है कि वो हमारे साथ एवरीडे नहीं रहता, इसलिए हमें मोटिवेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चीज़ चाहिए, एंड दैट इज़ डिसिप्लिन विच इज़ रिक्वायर एवरी डे। मुझे वो दिमाग में एक सवाल नहीं चाहिए कि मेरा रीज़न जो है मुझे श्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ऐप्स चाहिए ना, उसके पीछे एक रीज़न है कि मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन आता है कभी कि अगर मैंने फिटनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया तो क्या होगा, मैं कौन सी लेवल पे जा सकता हूँ। ये सवाल है ना, मुझे बहुत परेशान करता है। मतलब ठीक है, अभी डाइट का तो इतना नहीं हो रहा है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा शांति रहता हूँ जिम में, बट वो एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि क्या हो सकता है यार, अगर मैंने जिम को और सीरियसली लिया नहीं, ऑलरेडी लिया है मैंने, बट उससे भी ज़्यादा मैंने सीरियसली लिया तो क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कैपेबल हूँ मैं, वो मुझे देखना है। मुझे देखना है कि अगर मैंने अपना बेस्ट दिया अब तक तो क्या होगा। सो मेरा जो गोल है वो इस तरह से है कि मुझे श्रेडेड रहना है वाइल मेंटेनिंग द मसल्स। मुझे मसल भी चाहिए और एब्स भी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एब्स आ जाते हैं और मसल मास चला जाता है, मसल मास आ जाता है और एब्स गायब हो जाते हैं, पेट बाहर आ जाता है। तो मुझे वो ऐसा नहीं करना है, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं इस बार, बिग मसल्स विद श्रेडेड एब्स, डेडली कॉम्बिनेशन। सो ये चैलेंज एक तरह से मेरे लिए, खुद के लिए भी, मुझे एक मस्कुलर लीन एथलीट बॉडी को ऐसे बनाना है। एब्स भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी है, ये सब मुझे नेचुरली करना है, कोई इंजेक्शन लेके नहीं करना है। सो बिट ऑफ अ टास्क, थोड़ा हार्ड टास्क है, लेकिन ये बिलीव मी कर लूँगा मैं, आई बिलीव इन माई सेल्फ एक्चुअली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा, प्रॉपरली हमें ईटिंग करनी पड़ेगी, इनफ प्रोटीन लेना पड़ेगा, कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा, स्लीप को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लेना पड़ेगा और सीरियस लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कार्डियो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ओके, नॉट टू मच। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, नॉट फॉर 1 वीक, नॉट फॉर 2 वीक्स, नॉट फॉर 1 मंथ, बट अ लॉन्ग टाइम, और वॉट एवर इट टेक्स, जितना टाइम लगेगा उतना। टाइम पीरियड नहीं रखेंगे हम लोग, ओके।
बिकॉज द गोल इज़ नॉट टू रीच द डेस्टिनेशन डायरेक्टली, बहुत बड़ा गोल है अपना, छोटा सा गोल नहीं है। हमें एक तरह का एक पर्सन बनना है। द थिंग इज़ कुछ वीक्स के लिए तो कोई भी डाइट कर सकता है, कुछ वीक्स के लिए तो कोई भी जिम जा सकता है, कुछ वीक्स के लिए तो कोई भी कंसिस्टेंटली रह सकता है। बट जो रियल चैलेंज रहता है वो रहता है बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफस्टाइल स्टार्ट करने की और उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने का। दैट इज़ हार्ड। सो मे बी आज आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मे बी आपका वेट गेन हो गया होगा, मे बी आपने आपकी जो फिटनेस जर्नी है उसको अभी स्टार्ट किया होगा, आप घर पे वर्कआउट करते होगे, मेरी तरह होम वर्कआउट से स्टार्ट की होगी आपकी जर्नी। आपको आपकी अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना होगा। मे बी आपने बहुत बार स्टार्ट किया और फिर आपने छोड़ दिया, ऐसे भी हो गया आपकी सिचुएशन। बट लिसन टू मी केयरफुली, यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स। आपको कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलता हूँ, आपको फाइनली आई एम होम। आपको जस्ट हर दिन एक बेटर पर्सन बनना है, एवरी डे जस्ट 1% बेटर। आपका जो डे 1 रहता है वो किसी और के डे 30 से या डे 60 से कंपेयर मत करो कभी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी का बहुत बार हम लोग किसी का रिजल्ट देखते हैं, बट उन लोगों ने कितने सालों साल स्ट्रगल किया है वो हमें नहीं पता होता है। और बहुत बार ऐसा फिर हो जाता है कि उनके पास जो है वो हमें चाहिए और वो हमें नहीं मिला तो हम छोड़ देते हैं। बट द थिंग इज़, उन लोगों ने कितने सालों तक स्ट्रगल किया है, उतने साल हमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर स्टार्ट करो। स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी नाउ। जो भी बॉडी है आपके पास, जितना भी नॉलेज है आपके पास, जितना भी टाइम है तुम्हारे पास, आपको हमें एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है और जो आपका प्लान है अलोंग द वे रास्ते में इम्प्रूव होता जाएगा, धीरे धीरे करके। सो जो मेरा यंगर वर्जन है, अगर मैंने अभी जिम स्टार्ट की और मुझे कुछ अपने आप को कुछ टिप्स देनी है तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो एक परफेक्ट टाइम होता है उसका वेटिंग मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आता। हमेशा काम रहेगा, हमेशा फैमिली रहेगी, हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, हमेशा गर्लफ्रेंड रहेगी, हमेशा वाइफ रहेगी। बट वन डे आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको रियलाइज़ होगा कि वो सब सारी चीज़ें पास हो जाएगी, उन सब चीज़ों में से आप बाहर आ जाओगे। हमेशा स्ट्रेस रहेगा, कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज़ रहेगा लाइफ में, ये पक्का पकड़ के चलो, कुछ ना कुछ तो रहेगा लाइफ में। सो आज भी आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप एक और साल ऐसे सोचते सोचते निकाल डालो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, और या तो आप आज स्टार्ट कर सकते हो, अभी स्टार्ट कर सकते हो। 1 वर्कआउट, 1 बेटर मील, एक डिसीजन, 1 डे एट अ टाइम। आपको आपकी पूरी लाइफ एंटायर डे में आज के दिन ही पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हर एक एवरी डे एक बेटर डिसीजन लेना है, एक ही डिसीजन, वो भी थोड़ा सा बेटर, और फिर उसके बाद एक स्लोली आप एक न्यू पर्सन, आपका एक न्यू वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता नहीं मुझे कितने दिन लगेंगे ये श्रेडिंग करने में, अच्छे एप्स लाने में। मे भी कुछ मंथ लग सकते हैं, मे भी मैं जितना सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा कई टाइम लगेगा। मे भी मेरे साथ बहुत बुरे दिन आएंगे, वो टाइम पे मेंटली मैं स्टेबल नहीं रह पाऊँगा। बट मुझे एक चीज़ पता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। आई विल नेवर गोइंग टू क्विट, बिकॉज मुझे पता है वो एक रिग्रेट बहुत ख़राब होता है जब हम छोड़ देते हैं। बिकॉज ये जो जर्नी मेरी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एप्स, मेरा डिसिप्लिन, इट्स अबाउट माई कॉन्फिडेंस, मेरी हेल्थ के बारे में, इट्स अबाउट पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम, मुझे क्या बनना है उसके बारे में ये मेरी जर्नी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, थोड़े बहुत नहीं, एवरी डे वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे।